फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल भोग प्रसाद पाक, जो कि जन्माष्टमी पर जरूर बनाया जाता है। तो इसके लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल ले लिया है, नारियल का बुरादा ले लिया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, मगज के बीज ले लिए हैं और मूंगफली के दाना ले लिए हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट इनमें से आप ले सकते हैं और कोई से ड्राई फ्रूट आप स्किप कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से आज हम भोग प्रसाद बना करके तैयार करेंगे। अभी इन सब चीज़ों को साइड से रख देंगे और चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन करेंगे, एक कढ़ाई या पैन चढ़ाएंगे। अब इसमें हम मूंगफली के दाना डाल देंगे। मूंगफली के दाने को हमें रोस्ट करना है ताकि इनका छिलका उतारने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से हम मूंगफली के दाना डालेंगे और बराबर चलाते रहेंगे, रोकेंगे नहीं, ताकि इसमें काले काले जो दाग धब्बे बनते हैं वो ना बने और अच्छे से हमारे मूंगफली के दाना भुन भी जाए। तो ये देखिए मूंगफली के दाना भुन चुके हैं और इस तरह से हाथों से मसल के देखिएगा तो इनका छिलका हटने लगे, समझ लो ये भुन गए हैं। तो बस इसी तरह के हमको करने थे, इनके छिलके हट रहे हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और मूंगफली के दाने को किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम फटाफट से कोई कपड़ा बिछा लेंगे, इसके ऊपर गरम गरम मूंगफली का दाना रख देंगे और इस तरह से बंद करके इनको मसलेंगे। देखिए इस तरह से मसलने से क्या होगा, आपके छिलके जो मूंगफली के निकलेंगे वो इधर उधर फैलेंगे नहीं और आसानी से छिलके निकल जाएंगे। तो देखिए इनके छिलके निकल गए हैं मसलने से। अब हम क्या करेंगे, एक इस तरह की चल्ली लेंगे और इसमें मूंगफली के दाना डाल देंगे और इस तरह से छान देंगे। तो सारे छिलके एक परात या थाली में कर लेना और देखिए मूंगफली के दाने अलग हो जाएंगे, बिल्कुल भी कूड़ा नहीं होगा। अब छिलकों को साइड से रख देंगे, मूंगफली के दाने अलग कर लेंगे। इन्हें में दरदरा पीस के तैयार करना है या फिर खलबट्टे में कूट के तैयार करना है। तो हमने इनको खलबट्टे में कूट लिया, इस तरह का दरदरा कर लिया है। अब हम इसे साइड से रख देंगे। चलते हैं गैस की तरफ। दोबारा से गैस ऑन करेंगे, थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे और ड्राई फ्रूट को हमें हल्का हल्का तल लेना है। जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें उनको तल लीजिएगा। तो इनको हमने तल लिया। अब इसी में हम किशमिश डाल देंगे। किशमिश को बहुत हल्का सा तलना है क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी जलने लगती है। तो ये किशमिश भी हमारी तल गई है, इसको भी निकाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा। जो नारियल का बुरादा है उसको डाल लीजिएगा या फिर कद्दूकस किया हुआ नारियल है तो उसको डाल लीजिएगा। हमारे पास नारियल का बुरादा और कद्दूकस किया हुआ नारियल दोनों हैं, तो दोनों को हम इस तरह से मिक्स करके रोस्ट कर लेंगे। नारियल को हल्का सा हमें रोस्ट करना है क्योंकि जो इसमें नमी होगी वो थोड़ा सा रोस्ट करने से ख़त्म हो जाएगी। तो अब हमारा नारियल भी भुन चुका है तो इसको निकाल लेते हैं। अब दोबारा से गैस ऑन करेंगे, एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। अब इसमें बनाएंगे हम चाशनी। तो 1 गिलास पानी डालेंगे हम इसमें। जितना हमने पानी डाला है उतनी ही हमें इसमें चीनी डालनी होगी। बराबर मात्रा में दोनों चीज़ें रखनी हैं। अब हम इसे चलाएंगे इस तरह से और इसकी चाशनी बना करके तैयार करेंगे। जब तक हमारी चाशनी पक रही है तब तक हम एक थाली में इस तरह से देसी घी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने देसी घी डाल दिया और इस तरह से ब्रश से लगा दिया है। इधर हमारी चाशनी भी लगभग तैयार हो चुकी है और चाशनी बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, मात्र 5 से 6 मिनट में ये चाशनी तैयार हो जाएगी। चाशनी में जब चीनी का दाना बिल्कुल भी ना रहे और इसमें सफ़ेद सफ़ेद झाग दिखने लगे तो समझ लो चाशनी तैयार है। इस तरह अंगूठे और उंगली के बीच में करके देखना, तो इसमें एक तार जब बंधने लगे तो समझ लीजिए चाशनी हमारी परफेक्ट है। अब इसी समय पर इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल है तो उसे डाल दीजिए, बुरादा है नारियल का तो उसे डाल दीजिए। अब इसी समय पर जो मूंगफली के दाने हमने कूट के रखे थे उनको भी डाल देना है। जब मूंगफली के दाने आप कूटें तो कुछ साबुत दाने इसमें ज़रूर बने रखिएगा। जब मूंगफली के दाने पाक खाने में मुंह में आते हैं तो बहुत ही स्वाद अच्छा लगता है। अब हम इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसमें हरी इलायची के कुछ दाने डाल देंगे या फिर पाउडर है तो पाउडर डाल दीजिएगा। अब थोड़े से नारियल के लंबे लंबे पीस हमने काट के इसमें डाल दिए हैं और किशमिश डाल दी है, इसको भी मिक्स कर देंगे। अब देखिए जब इस तरह का ये हो जाए और ये गीला जैसा अभी लग रहा है लेकिन ये गीला नहीं है, ये अभी थाली में आप डालेंगे तुरंत ही जम जाएगा क्योंकि जैसे नीचे से इसमें आंच लग रही है वैसे ये गीला गीला है और जैसे ही हम गैस को बंद करेंगे वैसे ही ये जमने लगेगा। तो बस इस तरह से इसको चलाते ज़रूर रहना है। अगर चलाना आप छोड़ दोगे तो एक तो जल जाएगा,
दूसरे ये जमने लगेगा। अब हमने गैस को बंद कर दिया और कुछ इस तरह का देखिए ये है। अब हम फटाफट से अपनी ग्रीस की हुई थाली में फैला देंगे। इस तरह से रुकना नहीं है, नहीं तो ये जम जाएगा इसी स्टेज पर। तो आप इस तरह से जल्दी जल्दी ये काम करें और जल्दी जल्दी से इसको फैला लें। तो देखिए ये हमने फैला लिया है। अब इसी समय पर हमारे पास जो भी ड्राई फ्रूट हैं जैसे कि बादाम, काजू, जो भी आप ऊपर से लगाना चाहते हैं उसको लगा दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर मगज के बीज डाल दिए हैं। अब हम इसमें बादाम लगा देंगे, देखिए इस तरह से। अब इसको 5 मिनट के लिए इसी स्टेज पर छोड़ देंगे। 5 मिनट में ये अच्छे से सेट हो जाएगी। जैसे ही हल्की सी ठंडी होगी वैसे ही सेट हो जाएगी। तो देखिए 5 मिनट हुए हैं और ये सेट हो चुकी है। अब हम एक चाकू लेंगे और इस तरह से इसमें कट लगा देंगे। इस तरह से कट के निशान ज़रूर लगा दीजिएगा, नहीं तो बाद में टाइट हो जाएगी तो कट लगाने में आपको दिक्कत होगी। तो इस तरह से 5 मिनट के बाद आप लगा दें। आप जिस हिसाब के पीस बनाना चाहें उस हिसाब से आप लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने कट कुछ इस प्रकार से लगा दिए हैं। दोस्तों आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये पाग रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और हाँ, वीडियो को हाई पॉइंट देना बिल्कुल ना भूलें और साथ में प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो देखिए यहाँ पर हमने कट इसमें लगा लिए हैं। अब इसे हम रख देंगे आधा घंटे के लिए। आधा घंटे के बाद इस तरह से पीस निकाल के देखेंगे तो अच्छे से पीस निकलेंगे। अगर आपको पीस निकालने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप क्या करें, गैस पर थोड़ी सी इसको आंच दिखा दीजिएगा। तो क्या होगा, इसमें जो घी लगा है वो थोड़ा सा मेल्ट होगा और अच्छे से पीस निकल आएंगे। तो देखिए एक एक पीस इसमें अच्छे से निकल रहा है। अक्सर क्या होता है, जो पाग बनाते हैं तो उसके टेढ़े मेढ़े पीस निकलते हैं, अच्छे से पीस निकलते ही नहीं हैं। तो देखिए इसके पीस आपके सामने हैं और बहुत ही अच्छे से निकल रहे हैं, बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ड्राई फ्रूट हमने पीस के डाले हैं, आपके सामने कटे हुए भी ड्राई फ्रूट डाले हैं और कुछ दरदरे कूटे हुए हमने डाले हैं। तो देखिए अच्छे से सुंदर से पीस हमारे निकल के तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसके ऊपर तुलसी के पत्ते रख दिए हैं, क्योंकि ये कान्हा जी का भोग प्रसाद है। तो कान्हा जी के भोग प्रसाद में तुलसी के पत्ते जरूर डाले जाते हैं, तो इनको आप जरूर रखिएगा। तुलसी के पत्ते के बिना तो प्रसाद अधूरा है। तो देखिए कितना सुंदर पाक भोग प्रसाद बनकर के तैयार हो चुका है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब हम एक पीस आपको तोड़ के इस तरह से दिखाएंगे। तो देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। देखिए कितना सॉफ्ट ये बनकर के तैयार हुआ है और मात्र 10 से 15 मिनट आपको ये प्रसाद बनाने में लगेंगे, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और बहुत ही कम समय में ये भोग प्रसाद बनकर के तैयार हो जाएगा। तो देखिए बिना दूध, बिना मावा, बिना पनीर, बिना मिल्क पाउडर के हमारे ये भोग प्रसाद बनकर के तैयार हो चुका है और देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तो फटाफट से वीडियो देखो, भोग प्रसाद बनाओ, कान्हा को खिलाओ। सभी दोस्तों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे।